यह है उमर हयात महल। लोग इसे उमर हयात से ज्यादा मनहूस महल कहते हैं। जब 1937 में यह महल मुकम्मल हुआ तो उमर हयात की वफात हो गई। कुछ ही टाइम बाद इसकी बेटी भी फोत हो गई और जब 1939 में उमर हयात की बेगम फातिमा ने अपने बेटे गुलजार की शादी की तो दूसरे दिन ही इसका बेटा भी वफात पा गया और इनके खानदान के जितने भी लोग थे ये महल को मनहूस समझकर यहाँ से चले गए। आइए आपको इसकी पूरी हकीकत बताते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इसका मेन गेट बिल्कुल भी नहीं है कि आपको गलतफहमी होगी। ये वाला मेन गेट नहीं है। मेन गेट जो था वो ये था। पहले उमर हयात महल का मेन गेट ये था और ये वाला जो प्लॉट है भाई कह रहे हैं ये बाद में लिया गया और यहाँ पे ये तकरीबन कोई 6 फुट की गली थी जी। ये असिस्टेंट कमिश्नर अमजद साकिब साहब ने ये लिया है। मैं खड़ा उमर हयात महल में और इसका पूरा विजिट आपको दिखाता हूँ। ये जितना फर्नीचर पड़ा है ये सर 1990 में रखा गया और इसके अलावा ये जो टाइल आप देख रहे हैं ये टोटल लकड़ी की टाइल है और ऊपर आप देख रहे हैं सारी आल टू आल लकड़ी की टाइलें हैं और यहाँ तकरीबन 10,000 से ज्यादा किताबें अभी सामने वाले कमरे में पड़ी हैं, ऊपर ही पड़ी हैं। और अभी आपको इसका सारा मैं टूर कराता हूँ। और एक मजे की बात ये देखिए, आप जैसे आप लाइब्रेरी में इंटर होते हैं ना तो इन्होंने ये तहखाना बनाया हुआ था नीचे। और बाकी भाई से पूछते हैं कि तहखाना किस लिए था। तहखाना इसलिए बनाया गया, यहाँ पे अपना कीमती सामान छुपाते थे ये जो फैमिली थी। हाँ, और जंग के दौरान यहाँ छुपने के लिए भी है। ये तहखाना इसके जैसा एक सामने कमरे में भी है तहखाना। इनके दरमियान एक तंग गली है वो बंद कर दी। ये वाली है ये जिसके दरमियान तंग गली थी। हाँ, वो बंद कर दी है इन्होंने। हाँ, वो बंद कर दी गई ताकि अगर कोई जाए तो उसके मसला ना बने। ये भाई अभी दूसरा दरवाजा भी खोल रहे हैं। कहते हैं कि इधर लाइट नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे आप इधर भी इंटर होंगे ना यहाँ पे भी नीचे आपको तहखाना मिलेगा और इसके अलावा काफी किताबें इधर भी पड़ी हुई हैं। जितनी भी किताबें पड़ी हैं कहते हैं कि सन 1990 में रखी गई थी किताबें और फर्नीचर भी बाद में आया था। और ये सारी इस्लामिक किताबें जितनी भी है सारी इधर रखी हैं। बाकी जो सी साइंसी किताबें हैं वो सारी सामने रखी हैं। ये वाला जो कुरान पाक पड़ा है भाई कह रहे हैं कि ये हाथ से लिखा है और ये फारसी जुबान में कुरान पाक है जो से ये वाला पड़ा है। नीचे पाकिस्तान और ये पाकिस्तान के सारे पुराने सिक्के पड़े हैं। कबूतर का ढांचा ये है, ये पायल ऐनक कृष्ण बुक्स और ये चांदी तांबे और ये शेख बख्श उनका कुर्ता है। ये किनका ये शेख बख्श बिरजा ये उनका कुर्ता है। ये शहादत के वक्त शहीद हुए और ये चार्ज खंजर भी इन्हीं का है। अच्छा। और ये उमर हयात के पास गाड़ी थी उसका टायर है। ये वाला जो कमरा है ये उमर हयात साहब का जाती कमरा है जिसमें मीटिंग वगैरह होती थी। आप देखते हैं कुर्सियां लगी हुई हैं। ये वाली जो कह रहे हैं जो अलमारियां ये एक पीस में बनी है, इनके अंदर जोड़ नहीं है। ये पूरी जो सी अलमारी है ये एक पीस में बनी है। इसके अंदर जरा भी कोई कट जोड़ इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। ये ऊपर जो यू और एच लिखा हुआ है ये उमर हयात का लोगो है। ये जो ऊपर छत पे लिखा हुआ है क्योंकि ये उमर हयात साहब का जाती कमरा था। अब ये देखिए 2 दरवाजे हैं। आपको पता है कि अगर आपके घर में 2 दरवाजे होते हैं, एक अंदर खुलता है एक बाहर खुलता है। ये देखिए ये दोनों अंदर खुलते हैं, ये खूबसूरती के लिए सेफ्टी के लिए। ये जो लकड़ी की सीढ़ियां भाईजान मैं पैर रखूंगा तो साउंड हो आएगा, भाई रखेंगे तो हो। ये देखें होर साउंड आएगा। दोबारा रखना। ये देखें ये इधर नीचे जो वॉशरूम था ना नीचे, हाँ जी वहाँ से लेकर ये कुआं ऊपर टॉप तक जाता था। यहाँ से बंद किया गया ताकि कोई चीज ना गिर जाए। ओके ओके ओके। ये हमाम, ये सारा ये हमाम है। ये हमाम था सारा। ओके। और ये जो है ना ये देगी लगी हुई ये वाली। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे जो टाइल नीचे लगी है फर्श की और ये जो शीशा है ये इटली से आया गया है। यानी कि पूरा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। ये उस टाइम का सन 1935 में बना था 4 लाख रुपए का और इस टाइम के तकरीबन 40 करोड़ तो पक्के बनते होंगे 4 लाख रुपया। अब यहाँ देखें जहाँ पे आप खड़े हैं ये बावर्ची खाना है। अब अखबारें रखते हैं और यहाँ बाहर बैठ के बर्तन धोते हैं। धो के इधर ही जाली बनी उसके ऊपर रख दी बर्तन बने। और ये पानी वाली टैंकी है आगे। और बाकी ये देख लीजिए जो मैंने आपको कुआं पहले बताया है। यहाँ बाल्टी से पानी निकालते थे और इधर फेंक देता, आगे टैंकी में चला गया और ये ऊपर से बंद किया गया कुआं। ये हमाम वो सारा वॉशरूम है। और ये झरोखा है इस महल का मास्टरपीस। ये लक्कड़ सागवान लक्कड़ है। इसका 1 फुट का पीस 50,000 में मिलता है। और जिस मिस्त्री ने यहाँ पे काम किया हुआ कहता है जब मैं सोता हूँ तो मुझे अल्लाह ख्वाब दिखाता है कि ये महल मैंने लक्कड़ बनाया है और इसको बनाने पर दिल और दिमाग लगाया गया। दिमाग की जगह इसमें आँखें बनाई हैं रोशनदान आँखों की शेप में। और दिल देखेंगे अंदर सामने दीवार के ऊपर बने।
ये वाला जो कमरा है ये उमर हयात के बेटे का गुलजार का कमरा है। तो आपको एक और मजे की चीज दिखाते हैं, बाहर से इसका व्यूज देखते हैं। वो जैसे इंडियन हवेली होती है ना, चेक करें आप। और ये जो छत के ऊपर इन्होंने तस्वीर बनाई है, ये सामने जो ऊपर छत पे तस्वीर बनी है ना, ये पूरे महल की तस्वीर बनाई हुई है इन्होंने। ये वाली जो इमारत थी ये 5 मंजिल इमारत थी, लेकिन 1974 में इसको 2 मंजिल इसके ऊपर से गिरा दी थी। फिर मकामी लोगों ने यहाँ पे इसको यतीम खाना बना दिया, लेकिन यतीम खाना इसलिए इन्होंने खत्म कर दिया, फिर लड़के ज्यादा हो गए थे उसकी वजह से उन्होंने फिर यहाँ से यतीम खाना बिल्कुल खत्म कर दिया। और यहाँ पे हर छत का डिजाइन अलग है, जो सी ये वाली छत है इसका डिजाइन अलग है, ये छत इसका डिजाइन अलग है। ये सिंधी अजरक है, आप ये देखिए ये सिंधी अजरक है। और काफी किताबें यहाँ भी पढ़ी हैं, जैसे ये सिंधी अजरक है। और जैसे ही आप सामने कमरे में आएंगे ये सराइकी अजरक है। पहले जो सी एंट्री होती थी मेन गेट ये था, और फिर इसके बाद इन्होंने ये बंद कर दिया है। और मजे की बात जो सी थी, जो गुलजार इसके बेटे की वफात हुई थी वो इस वॉशरूम में हुई थी। यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी का शावर था, जिसकी वजह से इसका बेटा गुलजार नहा रहा था। जब नहा रहा था तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी शादी के दूसरे दिन उसकी मौत होगी। अब ये भाई यहाँ के इंचार्ज हैं, इनसे पूछते हैं कि ये महल की क्या हिस्ट्री है, और ये जो 2 कब्रें बनी हुई हैं ये किन की हैं, और ये यहाँ पे क्यों है, या होता ना ये कब्रिस्तान में कब्रें होती हैं, और यहाँ पे क्यों है, ये भाई से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। ये इस महल की थोड़ी हिस्ट्री बताई। मैंने काफी सुना कि कहते हैं कि ये जो महल है ना, कहते हैं कि यहाँ पे जिन है, उसकी वजह से उमर हयात की फैमिली फोत हो गई है, या कोई ऐसा मसला है इसके अंदर महल में? पहले तो सबसे पहले ना इस महल का नाम है गुलजार मंजिल। उमर हयात महल लोगों ने रखा है, मशहूरत इसने उमर हयात महल से पाई, पर इसका जो ओरिजिनल नाम जो मालिकों ने रखा है वो है गुलजार मंजिल। शेख उमर हयात बोरा एक चिन्होटी शेख है। इनका कारोबार पाकिस्तान बनने से पहले कोलकाता, मद्रास और रंगून में था, ट्रांसपोर्ट का, चमड़े का। पर आबाई शहर चिन्नौर था। इन्होंने 1921 में ये 14 मरले जमीन लेके 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई। इमारत बनते साथ ही शेख उमर हयात की कुछ अरसा बाद, जैसे कि 1935 4 मार्च को वफात होगी, तो उन्हें पास में कब्रगुस्तान है वहां दफना दिया गया है। उसके बाद पीछे जो कब्र है ना गुलजार की, उनके बेटे की, इनका इकलौता बेटा है गुलजार। इसकी शादी चिन्नौर की तारीख में इतनी आलीशान शादी थी कि इनकी शादी पे चिन्नौर की पहाड़ियों पे ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई कि आप शादी पे आओ, आवाज सुन के, खाने की खुशबू सुन के, आग का धुआं देख के। आपको कोई भी साइन नजर आता है, इवन कि हमारे चिन्नौर में लाइट नहीं थी, 52 में हमारे पास लाइट आई है। तो कलकत्ता से बड़े बड़े ग्लोब लैंप लाए गए, इस पूरे महल को रोशन किया गया इनकी शादी पे। और अपनी ही शादी के वलीमे वाली वो सामने वाले गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिले। वो जो सामने बिल्कुल हाँ वहाँ वो वाला है। वहाँ अच्छा, पे मैंने सुना कि ये जो इनकी वफात बड़ी मिस्टीरियस थी। पता लगा कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो गई थी, जो इनका वो शावर था गर्म और ठंडे पानी का, उसकी वजह से इनकी वफात हुई है। शावर नहीं है तो उसी की वजह से हुई थी। वहां पे कोयले की गिट्टी जलाई हुई थी, सर्दियों के दिन थे, 27 फरवरी का दिन था। तो मुलाजिम को कहा गया कि पहले आप जाके ना कोयले की गिट्टी जलाओ ताकि वॉशरूम गर्म हो जाए। तो वो पथरीला कोयला, एक होता है जहरीला कोयला, उसकी वजह से इसकी वफात हुई थी अपनी ही शादी वाले दिन। तो फिर इनकी वालदा ने फैसला किया था बेटे को दफनाने का। उसने कहा मैंने जिस बेटे के लिए इस महल को बनवाया है, क्योंकि महल का नाम गुलजार मंजिल है, गुलजार उनके बेटे के नाम उन्होंने पे। कहा था जिस बेटे के लिए इस महल को बनवाया गया, जब वो जिंदा नहीं ना रहा, वो मर के इस महल में रहेगा, तो उन्हें यहीं पे दफन करवा दिया गया। 1 साल बाद वालदा वफात पा गई बेटे के गम में। जवान बेटा था, 17-18 साल की एज का, तो कौन माँ बर्दाश्त करती हाँ है। जी। तो वो वफात पा गई, तो वसीयत के मुताबिक माँ को भी यहीं पे दफन किया गया। और ये जो है पूरा महल है, ये क्या उस टाइम सीमेंट का बना था या कोई मिट्टी शिट्टी, क्या चीज थी? वो आपको बताता हूँ, पहले ये देख लें कि इस महल को मनहूस समझ के इनके जो पूरे रिश्तेदार थे उन्होंने इस महल को छोड़ दिया, जी मनहूसियत जी। की वजह से मुलाजिमों के हवाले कर दिया गया। 1974 में इसकी 2 मंजिलें ऊपर से गिरा दी गई हैं, जहाँ पे खड़े होकर दरिया नजर आता था, दरिया चनाब। वो आपने सामने तस्वीर ली है उसकी जी सामने। जी। तो 1990 में इसे ज़रिए हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर अतहर ताइन, जो डिप्टी कमिश्नर जंग थे, और अमजद साकिब साहब जो अखवत के चेयरमैन है, वो असिस्टेंट कमिश्नर चिन्नौर रहे हैं। उन्होंने इस बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया, तावील में लिया, म्यूजियम और लाइब्रेरी बनाई, लोगों के लिए खोला। अब आप बिल्डिंग की चुनाई की बात कर रहे हो कि भाई ये कौन सा हाँ मटेरियल जी। है, इसमें टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल किया गया। मतलब। जैसे कि आपने अगर इसकी सीलिंग देखी जी होगी, जी। इसकी चुनाई सारी में दाल माश, मट्टी, चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, बान, भूसा, ये चीजों से इसकी इसकी चुनाई सारी, प्लस्तर, वो सीलिंग में काम है। जो यहाँ पे जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो सागवान है, 50,000 रुपये स्क्वायर फुट है।
50,000 स्क्वायर फुट। जी। उसके बाद यहाँ पे जो टाइल्स, मार्बल और ये जो ग्लास लगा हुआ है, जी, जी। रंगीन ग्लास आपको नजर आ रहा है, वो बाहर ये टोटल ग्लास इटली से उन्होंने मंगवाया था इस महल के लिए। उस टाइम इन्होंने 4 लाख लगाया था, और अब का ये 4 लाख कितना होना है कि आज बंदा के, तकरीबन ये खरबों में बन जाता है, यानी खरब में बन जाता है 4 लाख। खरब में बन जाता है। बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें टाइम दिया, और आपका बहुत शुक्रिया यार। अगर आप विजिट करने आए तो लाजमी आए, क्योंकि भाई इतने मीठे हैं यार, बड़े प्यार से समझाते हैं। तो मैं आया था ना, मैंने भाई को कहा कि यार मैंने ना लाइब्रेरी देखनी है, तो बात का होता है ना, कहते हैं नहीं यार अभी चाबी नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, लड़के को दी चाबी, कहता है यार भाई को ना लाइब्रेरी दिखा दो। फिर भाई ने पूरा मुझे ना, लड़के को कहा कि यार भाई को ना घुमा देना, पूरा इन्होंने मुझे महल घुमाया। अगर आप भी आए चने और तो पूरा महल आप विजिट करें और भाई से लाजमी मिलना। ओके सर, बहुत शुक्रिया।